सभी दर्शकों का शास्त्रीय विद्या पर बहुत बहुत स्वागत है। आज महोदय फिर आई हुई हैं अपने प्रश्नों का उत्तर लेकर के। कहिए महोदय, आज क्या प्रश्न लेके आए? प्रणाम गुरुजी। आयुष्मती भव, कल्याण हो आपका। धन्यवाद। गुरुजी, हम जैसे अब कृतिका नक्षत्र के तीसरे पार्ट पे पहुंच चुके हैं, तो आज मेरे पास आपके लिए और कुछ प्रश्न हैं। सबसे पहला प्रश्न मेरा ये है कि मुख के आधार पर कौन सी कृतिका नक्षत्र की संज्ञा है? आपने दूसरे नक्षत्रों के भी बारे में बताया था, तो मैं चाहती हूँ कि आप कृतिका नक्षत्र के रिलेटेड भी थोड़ा सा प्रकाश डालिए। ये सब बातें हर नक्षत्रों पर आएंगी जी, और उसको समझना भी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि नहीं समझेंगे तो उसके बारे में जानेंगे क्या जी, कि मेरा जो नक्षत्र है उसके बारे में सब चीज़ तब जान ही नहीं पाएंगे। जी। जान लीजिए, कृतिका नक्षत्र का मुख के आधार पर अधोमुख नक्षत्र है। अच्छा। अधोमुख क्या होता है? ऐसे नीचे मुख किए हुए। तो नीचे मुख किए हुए का जो काम करेगा कृतिका नक्षत्र वाला, वो उसके लिए ज़्यादा बेनिफिट है। अच्छा। अब नीचे मुख काम क्या होता है? जैसे खानों का काम, नहर का काम, माइंस का काम, पढ़ने का काम, रिसर्च का काम, क्योंकि वो भी ऐसे नीचे मुड़ी करके पढ़ा जाता है, लिखा जाता है, सर्च किया जाता है, बहुत अध्ययन किया जाता है उसके बारे में। जी। इसमें से यदि कोई वो काम करे, क्योंकि ये अधोमुखी नक्षत्र है, तो कृतिका नक्षत्र वालों के लिए ये उत्तम होगा। ठीक है। तो आपको शायद समझ में आ गया होगा कि अधोमुख नक्षत्र है इसका। जी। अगला क्या आपका प्रश्न है? हम जैसे संज्ञा ही जान रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप मुख के आधार पर तो आपने उस पे हमें उस पे जानकारी दे दी। मैं चाहती हूँ कि आप लोचन के आधार पर भी हाँ, लोचन के आधार पर। लोचन माने होता आंख से देखना। अच्छा। तो कृतिका नक्षत्र वाले का आंख से देखने में कहाँ यहाँ संबंध है? कि लोचन, मंदलोचन, अंधलोचन, कोई सामान गायब हो जाता है तब उसका प्रयोग होता है। अच्छा। तो मान लीजिए किसी का सामान कृतिका नक्षत्र में गायब हो गया, इसकी जान लीजिए सबसे पहले इसकी सुलोचन संज्ञा है। ठीक है। तो अगर कृतिका नक्षत्र में कोई सामान गायब हुआ, उसका ये उस नक्षत्र वाले का, जिसका नक्षत्र है ये जी, तो उसका सामान मिलेगा नहीं। अच्छा, उसका सामान पता ही नहीं चलेगा। अच्छा। क्योंकि कृतिका नक्षत्र में अगर कोई सामान गायब होता है तो सामान मिलता नहीं, उसका आता पता भी नहीं लगता। तो ये इसकी सुलोचन संज्ञा है। इसका प्रयोग कहीं किसी का सामान गायब होता है तब होता है। अच्छा। अगर पंडित जी देखे, अगर सुलोचन नक्षत्र में गायब हुआ है तो उसका सामान नहीं मिलेगा, सीधे बता देते हैं। अच्छा। अगला आपका क्या प्रश्न है? जी, हमने कुल और कुलाकुल के बारे में आपसे बहुत विस्तृत में इस टॉपिक को अंडरस्टैंड किया था। तो जैसे हमने पहले के दो नक्षत्र के बारे में सीख लिया कि कुलाकुल कुलाकुल कौन से हैं, आप कृतिका नक्षत्र वालों को भी बता दीजिए कि वो कौन से कैटेगरी में आता है। कृतिका नक्षत्र वाला अकुल में आता है। अच्छा। जैसे मैं बताया था, कुल माने वो अपनी वंश परंपरा पर चलना पसंद करता है जी। अकुल वाला अपना उसका थाट रहता है कि हम अपने तरीके से जिंदगी जिएंगे। जो पूर्वज करके आए ठीक है, वो अच्छा रहा होगा, लेकिन हमारा जो व्यक्तित्व का विकास मैं करूंगा अपने स्टाइल से करूंगा। तो कृतिका नक्षत्र वाला अपने तरीके से विकास करता है अपना। अच्छा। इसलिए ये अकुल के अंतर्गत आता है। ठीक है। शायद आपका ये समझ में आ गया होगा। जी। आगे आपका क्या प्रश्न है? अगला प्रश्न मेरा आपसे ये है कि कृतिका नक्षत्र की भी आप अमृत घटी और विष घटी क्या है वो आप बता दीजिए। सारे नक्षत्रों की अमृत घटी विष घटी होती है। इसकी भी अमृत घटी होती है 54 से लेकर के 58 घटी तक। अच्छा। अब 54 से 58 घटी क्या बात है? 60 घटी का दिन और रात होता है।
एक पूरा जैसे आज दिन निकल गया, मान लो 12-12 घंटे की रात है सपोज करो जी, तो 30 घंटे का दिन हो जाएगा, 30 घंटे की रात हो जाएगी, यानी सूर्य निकलने तक वो 60 घंटी कंप्लीट हो जाती है। सूर्य निकलने के बिफोर 1 मिनट पहले ही जान लीजिए पूरी हो जाती है। ठीक है। तो 54 घंटी से लेकर के 58 घंटी तक, एक घंटी का मान होता है 24 मिनट, तो 24 मिनट होता है तो जान ली 24 दूनी 48 मिनट के बिफोर में 58 आएगा, और उसमें से 4 घंटी और ले लीजिए, यानी कुल मिला के 6 घंटी हो गया सूर्य उदय होने के पहले की 6 घंटी पहले, 6 घंटी पहले से लेकर के, यानी 54 घंटी से लेकर के 58 घंटी तक इसका अमृतकाल है, यानी मॉर्निंग नाइट में आप समझ लीजिए। ठीक है, मतलब सूर्य मोटा हिसाब, सूर्य उदय होने के पहले, सूर्य उदय होने के 2 घंटी पहले से लेकर के 6 घंटी पहले तक, यानी 20 छक्का 120 और 20 चौका 80 करीब 200 मिनट पहले। ठीक है, 200 मिनट पहले से लेकर के और 48 मिनट पहले तक ये जो है घटी रहेगी। तो इस घटी में अगर वो काम करेगा, कौन सा, कृतिका नक्षत्र वाला, तो काम उसके लिए, यानी वो जान लीजिए कि ब्रह्म मुहूर्त में काम करे। सीधा है, आप जान लीजिए कि मॉर्निंग में उठ करके अगर वो काम करेगा तो उसके लिए वो बेनिफिशियल होगा। आप सब ध्यान तो रखिए, उसके लिए अमृत घटी, जी जी, जो भी करना है ब्रह्म मुहूर्त, हाँ सवेरे सवेरे कर ले, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त भी 2 घंटी पहले से ही चालू होता है। सूर्य निकलने के 1.5 घंटे पहले ब्रह्म मुहूर्त रहता है। जी जी, तो उसमें जो है, अब इसका आप 20 घंटी भी जान लिए, 20 घंटी 30 से 34 घंटी तक रहता है। अगर 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात रहेगी तो दिन के लास्ट में, यानी सायंकाल से लेकर 4 घंटी, यानी जान लीजिए प्रदोष काल। अच्छा, प्रदोष काल में ये काम न करे। कौन से लोग, कृतिका नक्षत्र वाले, वो काम उसके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। इवनिंग टाइम, इवनिंग जान लीजिए, बता तो रहा हूँ 30 घंटे का, मान लो ठंडी का दिन है, दिन छोटा है, रात्रि बड़ी है, तो रात्रि के अंतर्गत आ जाएगा। यानी कुल मिला के प्रदोष काल समझिए, इवनिंग में वो काम न करे। तो क्योंकि उसके लिए वो 20 घंटी होगा, उसका काम बिगड़ जाएगा। तो शायद आपको अमृत घटी 20 घटी मालूम हो गया होगा। आगे आपके क्या प्रश्न है? आप हमें ये भी बताइए कि कृतिका नक्षत्र वालों का कौन सा टाइप का गुण होता है? जैसे आपने पहले हमें कुछ बताया था कि रजस गुण, तमो गुण, सत्व गुण होता है, तो कृतिका नक्षत्र वालों का स्पेसिफिकली किस टाइप का गुण? देखिए, कृतिका नक्षत्र वाला तो स्पेशली रजोगुण प्रधान होता है। ठीक है, क्योंकि उसमें काम करने की व्याकुलता रहती है, काम करना चाहता है, फल प्राप्त करना चाहता है। येन केन प्रकारेण, कभी कदार अगर उग्रता भी करनी हो तो उग्रता करके भी वो काम करेगा। ये सब रजस के अंतर्गत आता है। अच्छा। लेकिन वो सत्वगुणी भी है। कैसे सत्वगुणी है? क्योंकि उसके स्वामी ग्रह सूर्य है। सूर्य होने के नाते वो सत्वगुण, यानी वो किसी का गड़बड़ नहीं करेगा। जैसे सूर्य भगवान प्रतिदिन, चाहे सूर्य को गाली दो कि जल चढ़ाओ, लेकिन वो टाइम से उठ रहे हैं, सबका देखभाल करते हैं, प्रकाश कर रहे हैं, पेड़ पौधे वनस्पतियां सब उग रही हैं। अगर सूर्य ना हो तो पूरी प्रकृति में कुछ नहीं रहेगा, हम भी नहीं रहेंगे जी, मानव जाति भी नहीं रहेगी, जीव जंतु नहीं रहे, क्योंकि उन्हीं के प्रकाश से वनस्पतियां बढ़ती हैं, ऑक्सीजन देती हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं। तो जब वनस्पति ही नहीं रहेगी तो हम ऑक्सीजन पाएंगे कहाँ से? और सबका स्रोता जान लीजिए, भोजन भी मिलता है तो वनस्पतियों से मिलता है। वनस्पतियां कैसे बढ़ती हैं? सूर्य के प्रकाश से लाइट पाती हैं, उसी से अपना भोजन पत्तों में उनका बनता है। तो सूर्य जो है सत्व गुण प्रधान, किसी का अकल्याण नहीं करता। अगर
वो गर्मी में तेज रोशनी भी देता है, तो उसको ठंडी भी देता है, बारिश भी देता है, शीतलता तो उसके कारण आती है। तो उसका क्रोध गड़बड़ नहीं होता। मंगल का क्रोध गड़बड़ होता है। मंगल तमोगुणी, हमेशा तलवार निकाला है, एक को काटा तो 10 को और काटेगा। लेकिन सूर्य सत्वगुणी है। तो कहने की ये मतलब जो कृतिका नक्षत्र वाला है वो रजोगुणी भी है और सत्वगुणी भी है। अपने कर्मों के कारण वो रजोगुणी है, लेकिन सूर्य का प्रभाव होने से वो सत्वगुणी भी है। वो किसी का अनभल नहीं चाहता है। कहीं वो बिगड़ भी रहा है, क्रोध भी कर रहा है, तो उसके दिल में उसके प्रति अच्छाई की भावना है। तो इस प्रकार से आप जान लीजिए उसमें रजोगुण भी है और सत्वगुण की भी प्रधानता है। अगला आपका क्या प्रश्न है? फाइनल मेरा क्वेश्चन गुरुजी आपसे ये है कि कृतिका नक्षत्र वालों के भी आप नाम अक्षर जरा उस पे भी प्रकाश डालिए। देखिए, हर एक नक्षत्रों के 4 चरण होते हैं जी, और हर नक्षत्र के अपने अपने चरण के अक्षर है। उनका नामकरण अक्षर से ही किया गया है। जैसे मैंने 2 नक्षत्रों का बता दिया। आज एक कृतिका नक्षत्र, कृतिका नक्षत्र का है अ ई उ ए स्वर है जितने अ ई उ ए स्वर। अब कोई मान लीजिए कृतिका नक्षत्र के प्रथम चरण में पैदा हुआ। प्रथम चरण मेष राशि में आती है। मेष राशि का 9वां चरण होता है जी। लेकिन उसका अक्षर जो होता है अ होता है। इसका काम कहाँ होता है? जब नामकरण होता है। नामकरण में अ से, जैसे अनिल, अशोक, अ से पड़ गया जी। पहले नक्षत्रों पर ही नाम रखे जाते हैं। नाम देख करके मालूम पड़ जाता था किस नक्षत्र में पैदा हुआ, किस चरण में पैदा हुआ जी। जैसे एक ने हमें एक दिन बताया मेरा नाम दी से है, मैं तुरंत जान गया कि रेवती नक्षत्र में पैदा हुआ है और रेवती नक्षत्र के पहले चरण में पैदा हुआ, क्योंकि उसका दी ही उसका है। अच्छा, इस प्रकार से उसको ज्योतिष उसका फल बताने में आराम हो जाता था। अभी तो कोई नाम चिंटू पिंटू कुछ भी रख देते हैं, उसका कुछ नक्षत्र से मतलब ही नहीं है, वो समझ में नहीं आता है जी जी। तो सतमुचित नक्षत्रों पर नाम रखे बहुत बढ़िया होता है, उसका फल निकालने में आसान पड़ता है। अब लोग सोचते हैं कि छोड़ो नक्षत्र कुछ भी नाम रखो, लेकिन फिर भी जो अच्छे पर्सन है सोचते हैं कि एक नक्षत्र से नाम याद करने के लिए रखो, बताने के लिए, जिससे कभी सर्च करे तो अच्छा हो जाता है जी। तो पहला चरण अ से है। दूसरा चरण इसका ई से है। अच्छा। जैसे इंदिरा, इंदिरा है हो गया, तो ई छोटी ई रहे चाहे बड़ी ई रहे। जैसे इमरती, ये भी तो नाम है। किसी का नाम एक बार सुना था इमरती, पेड़ा, बर्फी, नाम उसका मिठाइयों के नाम उसके घर भर का नाम था। लोग अपने रुचि से रखते हैं। तो इमरती भी अगर रखे तो भी से ही है। तीसरे चरण में पैदा हुआ, कृतिका का तीसरा चरण, तीसरा चरण में पैदा हुआ तो ऊ से रखा जाएगा। जैसे ऊ से उमेश, उमाकांत, दीर्घ और स्वर का मतलब नहीं रहता इसमें, तो उसका इस प्रकार से नामकरण होगा। ठीक है। चौथे चरण में कोई कृतिका नक्षत्र वाला पैदा हुआ तो उसका नाम ए से होगा। ठीक। जैसे एकता, एक नाथ, एक तारा, इस प्रकार से नाम होगा। तो इस नाम अक्षर का हमें नक्षत्र जानने में, फिर उनके लाभ जानने में, कौन अपना हितैषी नक्षत्र है, कौन दुश्मन नक्षत्र है, कौन अपना जो है किसकी ये योनि है, किसका ये वर्ण है, वो सब उसी से मालूम पड़ जाता है। इसलिए उसका चरण, उसका नक्षत्र जानना अत्यंत आवश्यक होता है। यही अ ई उ ए, ये इसके अक्षरों के नाम है, नामाक्षर इसी पर रहता है। ठीक है। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा। आगे आपके क्या प्रश्न है? जी, ये मेरा फाइनल क्वेश्चन था। मैं चाहती हूँ कि अब हम ये डिस्कशन को और कंटिन्यू करें आगे, जैसे हम काफ़ी डिस्क्रिप्टिव वे में बात कर पाए, सो दैट बहुत एकदम स्ट्रेची भी ना लगे और ये भी लगे कि हाँ सारी चीज़ कंसाइज वे में हमें बता दिया गया है। तो गुरुजी आज हम विराम लेते हैं। देखिए,
एक साथ बहुत ज्यादा बता देने पर फिर वो खिचड़ी हो जाती, जी। समझ में नहीं आती। जी इसलिए अगर विस्तृत रूप से समझना है तो आपको एक एक चीज 4-6 प्रश्न लेकर के आइए, बहुत बड़ा नहीं, जी 4-6 प्रश्न लेकर के आएंगी तो उतना हमारे दर्शक भी समझ लेंगे। और क्योंकि दर्शक के पास इतना टाइम नहीं रहता जी कि 1 घंटे बैठ करके यही काम करे, और भी काम उनको जी जी तो जिससे उनका भी वो जो ज्ञान की पिपासा है वो समाप्त हो जाए जी। और आपका भी काम हो जाए, हमारा बताना भी पूरा हो और ये एक चैप्टर के जैसे भी काम करेगा, जैसे आप एक टॉपिक पे 5 चैप्टर्स मिनिमम रहते हैं तो वो समझते तो और डिटेलिंग में समझ में आता है, तो इट इज तो काइंड बस ऑफ दैट। इसी के साथ हम आज अपनी वाणी को जी। विराम देते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।